हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला प्रधानमंत्री? क्या फिर एनडीए गठबंधन वापस अपनी सरकार बना पाएगा या फिर यूपीए पार्टी वापस अपना सीएम बना पाएगी? दरअसल दोस्तों 2024 के अंतिम महीनों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी राज्य सीटों के बारे में लोकसभा की जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्यों के बारे में और 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी राज्य सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा सीट में से 5 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें, 10 लोकसभा सीट में से 4 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे शिक्षित राज्य केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 20 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 10 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 9 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 35 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 10 सीट एनडीए को मिल सकती है, 16 सीट यूपीए को मिल सकती है, 9 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट है, 7 लोकसभा सीट में से 7 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 45 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 20 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 16 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट है, 13 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 6 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है, 11 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 32 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 24 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 15 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट है, 26 लोकसभा सीट में से 26 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 99 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 60 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 24 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 15 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य के बाद राजस्थान राज्य की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट में से 23 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट में से 31 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं, 12 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य के बाद हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीट है, 4 लोकसभा सीट में से 3 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट को यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 117 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 31 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 28 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य की। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, 42 लोकसभा सीट में से 17 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, 25 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम राज्य की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा
लोकसभा की 543 सीटों में से 220 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 136 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 31 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 53 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात करें तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है। 17 लोकसभा सीट में से 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 सीट यूपीए को मिल सकती है, 9 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें गोवा राज्य की। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 240 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 144 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 34 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 62 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम में कुल 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में से 12 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राज्य के बाद उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट है। 21 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 3 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 277 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 166 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 39 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 72 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश अंडोबार निकोबार की। अंडोबार निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए के गठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है। 25 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 4 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं और 13 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 305 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 176 सीट एनडीए को गठबंधन को मिल सकते हैं, 44 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 85 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट में से 18 सीट एनडीए को मिल सकती है और 19 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 2 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु के राज्य के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में से 70 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 265 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 63 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 97 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें चंडीगढ़ के बाद जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट है। 28 लोकसभा सीट में से 20 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 5 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 460 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 288 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 70 सीट यूपीए के गठबंधन को मिल सकते हैं और 102 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बाद मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है। 29 लोकसभा सीट में से 23 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 6 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती हैं और 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद बिहार राज्य की। बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में से 30 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार राज्य के बाद झारखंड राज्य की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में से 9 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 2 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 3 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 350 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 78 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 115 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।